हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, फिर से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हम लोग जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1000 मिशन जो चल रहा था अपना वन लाइनर का 18 पार्ट 17 तक हमने कर लिया है। 17 नहीं देखा है तो 17 नंबर पार्ट का वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। वीडियो के स्क्रीन पे आपको 17 नंबर पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, अभी गाइस हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्या पार्ट 18 है। और इसको स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है गाइस, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड की। ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर तैयारी अच्छी चल रही है तो उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आप इस चीज को लो, टेस्ट सीरीज को। परीक्षा ऐप पे जो टेस्ट सीरीज बिक रही है उस चीज को लो भाई। और ये बिक क्या रही है, मतलब फ्री में एक तरीके से मिल रही है आपको। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या बोलूं मैं, इसको फ्री ही बोल सकते हैं, क्योंकि इतना 50% डिस्काउंट इतना कहीं भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, ये चीज समझ लो। यूज करो कोड, ठीक है, एग्जाम A to Z 50। इस कोड को यूज करो, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इतना डिस्काउंट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब आज के टाइम पे बहुत ही मतलब मुश्किल चीज है लेना, ठीक है। तो इस चीज को लो। परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना। और इस कोड को यूज करके आपको क्या करना है, कोस्ट गार्ड के लिए या फिर एयरफोर्स के लिए अपना प्रैक्टिस सेट परचेज कर लेना। ओके, चलो अभी गाइस हम लोग चल के देखते हैं जरा कि हम लोगों ने 500 क्वेश्चंस कर लिए थे और 500 को आगे कंटिन्यू करना था, ठीक है ना। तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग अभी। देखो, पहले 500 तक हमने किया नंबर सीरीज के साथ, 500 तक। बट अभी क्या करेंगे, हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर से 500 तक चलेंगे, ठीक है ना। चलो देखते हैं, हमारे पास है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है। बिहू जो है गाइज, यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो असम की है, ठीक है। लेकिन बिहू को गाइज वो लोग 3 बार मनाते हैं, साल में 3 बार बिहू को मनाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी फेस्टिवल को साल में एक बार मनाने, मतलब सुना हुआ कि एक बार मनाते हैं, बट ये लोग 3 बार मनाते हैं, ठीक है। कैसे, एक बार जनवरी के मंथ में मनाते हैं उसको, ठीक है, और उसको बोलते हैं माघ बिहू, ठीक है। जनवरी में बोलते हैं माघ बिहू। फिर एक बार अप्रैल में मनाते हैं वो लोग, अप्रैल वाले को बोलते हैं बीज बोहांग, ठीक है, बीज बोहांग बिहू, ठीक है ना। अभी एक बार कब बनता है, अक्टूबर या फिर नवंबर के टाइम पे बनता है, अक्टूबर से नवंबर के टाइम पे बनता है। इसको बोलते हैं केला बिहू या फिर कोंगाली बिहू, ठीक है, कोंगाली बिहू। ये चीज है, ये 3 टाइप से बिहू को मनाया जाता है। अब इतना बार मैंने बिहू बिहू बोल दिया, अब आपके दिमाग में सेट हो गया कि असम का ही है, ठीक है ना। चलो अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ थे। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, बॉर्न मतलब जन्म, ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका, लुम्बिनी में। अब एक चीज मैंने कल बताया था इनका जन्म और मृत्यु के बारे में, ठीक है ना। ये डाइड कहाँ पे हुए थे भाई, तो ये कुशीनगर में। एक चीज समझना, यहाँ पे कुशीनगर में जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था, 483, सॉरी 563 और 483, ठीक है ना, ईसा पूर्व में। तब एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आपने उल्टा बता दिया, जन्म को 563 बता दिया और मृत्यु को 483। तो जी बिल्कुल सही बात है, ये सही है, सीधा है। देखो ईसा पूर्व में ये उल्टा चलता है, ठीक है ना। अगर जैसे हम लोग ईस्वी में बोलते हैं 2001 2002 ऐसे ऐसे चलता है 3 4, लेकिन ईसा पूर्व में ये उल्टा चलता है, ध्यान देना। 563 में इनका जन्म हुआ और 483 में डाइड कर गया, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना इसमें। भारत में सशस्त्र बलों के मतलब ये तीनों हमारे पास सेना है ना, या फिर बाकी सभी सेना है, जैसे एयरफोर्स नेवी एंड क्या बोलते हैं उसको, नेवी, एयरफोर्स नेवी और आर्मी, ठीक है। ये तीनों जो सेना है, उनके सर्वोच्च सेनापति कौन है, या फिर जितनी भी सेना है, वो सबके सर्वोच्चपति कौन होते हैं भाई, प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ये चीज याद रखना। सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की थी, एग्जाम में पूछता है, उसको हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापना की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला हमारे पास दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली की जो लाल बहादुर शास्त्री जी क्या, विजय घाट है। अब महात्मा गांधी जी का पूछ लेता है, महात्मा गांधी जी का, तो उसको राजघाट कहते हैं हम लोग, राजघाट, ठीक है ना। महात्मा जी का बोले, महात्मा गांधी जी का तो राजघाट, और सुभाष चंद्र सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जी का बोले तो विजय घाट, ठीक है। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन एग्जाम में जो आता है वही पढ़ना है। सूर्योदय का देश सबसे पहले कहाँ पे सूर्योदय होता है, जापान में होता है। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, ठीक है, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस होते हैं, जिसमें से आपको ये भी एक याद करना होगा कि 8 मार्च, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। 8 मार्च आपका आने वाला है, और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज आपका एग्जाम भी अप्रैल में होगा, उसके जस्ट पहले ये खत्म हो गया होगा, तो इसलिए इसको जरूर याद करके रखना। क्षेत्रफल और कोस्ट गार्ड का मार्च में ही होगा, तो इसलिए और वो लोग भी याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो कहीं सबसे छोटा बोले तो गोवा, सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, सबसे बड़ा बोले तो राजस्थान, ठीक है ना, याद रखना। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, यहाँ पे दो कंफ्यूजन होता है, एक ओणम और एक पोंगल, ये दोनों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओणम बोलेगा तो आपको केरला में, ठीक है, ओणम जो होता है वो केरला में, और पोंगल जो है तमिलनाडु में, ये दोनों याद रखना। ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, ठीक है। चलो
आगे महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के महर्षि वेद व्यास थे। और रामायण के पूछे, ये रामायण का पूछे तो आपको किसका रखना है भाई? वाल्मीकि का, ठीक है ना, वाल्मीकि का। ये दोनों याद रखना, दोनों कंफ्यूज मत होना। महाभारत महर्षि वेद व्यास या फिर सिर्फ वेद व्यास भी याद रख सकते हो। और रामायण का पूछे तो वाल्मीकि। अभी देखो एक है, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो 1857 की क्रांति के टाइम पे मंगल पांडे का जो बहुत बड़ा जो इन्होंने स्टार्ट किया था, एक तरीके से अंग्रेजों के विपरीत, मतलब उनके अगेंस्ट में जो चलाया था अभियान, तो उसी टाइम बोला मारो फिरंगी को, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंटोनियो गुतेरेस, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉकडाउन के टाइम पे तो, और जब से इंडिया चाइना वार चल रहा है, यूएनओ का बीच बीच में इतना बार जिक्र हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, इंडिया चाइना वार नहीं, एक तरीके से टेंशन जो चल रहा है ना, वो समझ लो, ठीक है ना। कॉम्बैट हुआ था इसके लेके, तो सारी चीजें यूएनओ तो गई थी, तो हो सकता है ये सवाल पूछ दे आपसे। अभी चलो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का गाइस रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब वहीं पे ए का पूछ दे, विटामिन ए का, तो रेटिनॉल है, ठीक है। अगर बी का पूछ दे तो थायमीन है, याद रखना, थायमीन। अगर यहीं पे सी तो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। मेन मेन जो है मैं दे दे रहा हूँ, डी क्या बोले तो कैल्सिफेरॉल, ठीक है, कैल्सिफेरॉल, फेरॉल, ये याद रखना। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बस सुन लो, ए का रेटिनॉल, बी का थायमीन, डी का कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है भाई, उसमें बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है ना। जिसके अंदर विटामिन डी होगा, वो मतलब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। चलो अगले क्वेश्चन हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संसद के दोनों सदन को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, मतलब लोकसभा स्पीकर। जो स्पीकर होते हैं वही, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही करते हैं। अब फिलहाल अभी एक चीज मैं पूछूंगा कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये चीज कमेंट करके बताना, मैंने बताया था। आगे देखो, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो असम के डिगबोई में, ठीक है। ये चीज हमने पहले पढ़ा था कि असम के डिगबोई में भारत का पहला सबसे फर्स्ट जो था ना, ये रिफाइनिंग प्लांट था, ठीक है ना, ऑयल रिफाइनिंग प्लांट। WTA का फुल फॉर्म और WHO का फुल फॉर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स दोनों एक ही जगह है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? ये आपका है जिनेवा में, ठीक है ना। और ये मैंने आपको फुल फॉर्म दे दिया है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का फुल फॉर्म भी दिया है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और दोनों का हेडक्वार्टर्स एक ही जगह है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म याद रखना, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो 2005 में ये आया था, राइट टू, पूछ देगा एग्जाम में, आरटीआई कब आया था? 2005 में लाया गया था इसको एक्ट में। तो ये चीज क्या है? सूचना का अधिकार, मतलब हर एक नागरिक को क्या चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में, इस चीज की सूचना लेने का अधिकार है। मतलब अभी एयरफोर्स का एग्जाम हुआ, आप आरटीआई लगा के पता कर सकते हो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, टोटल कितने बच्चे पास हुए, टोटल ये सभी चीजें आरटीआई लगा के आप पता कर सकते हो। कोस्ट गार्ड में टोटल कितने बच्चे अप्लाई किए, ये आरटीआई लगा के आप पता कर सकते हो। यही चीज है सूचना का अधिकार, ठीक है। हैदराबाद में चार मीनार किसने बनवाया था? तो उसको कुली कुतुब शाह, ठीक है ना। और यही गाइस पूछ दे आपसे कि ये कुतुब मीनार किसने बनाया था, तो उस टाइम भी कुछ लोग बोल देते हैं कुली कुतुब शाह ने। लाल किला तो आपको पता ही है, वही बनाया था, जो कि ताजमहल जिसने बनवाया था। अभी आगे देखो, हैदराबाद के चार मीनार का तो पता चल गया, कुली कुतुब शाह, ठीक है। थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कुली कुतुब शाह। अब यहाँ पे मैं बोल रहा था आपको कुतुब मीनार की, ठीक है, कंफ्यूजन होता है यही पे, कुतुब मीनार की मत बोलना, क्योंकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया था कुतुब मीनार का, और कंप्लीट कराया था उसका दामाद, कौन था भाई? इल्तुतमिश, ठीक है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, ठीक है ना। आगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? तो सबसे बड़ी जनजाति जो मध्य प्रदेश में रहती है वो है गोंड, ठीक है ना, GOND। जो नीचे लिखा हुआ है, अगर नहीं दिख रहा हुआ तो मैंने इधर लिख दिया गोंड, ठीक है ना। हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हो आप। चलो आगे, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी जो चित्रकला शैली है वो बिहार की है, ठीक है ना। चलो, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से, और बिस्मिल्लाह खान जो है आपके शहनाई से, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन तबला और बिस्मिल्लाह खान शहनाई से। सो गाइस, आई होप कि आपको ये 25 क्वेश्चन जो मैंने दिए आज याद हो गए होंगे। और कल कोशिश करेंगे मंडे, मतलब मंडे से कोशिश करेंगे हम लोग कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट करें डेली, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते फिर से एक बार, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको परीक्षा आप दे रहा है, इसको जरूर लो गाइस। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको लेना चाहिए, बिकॉज ये 50% डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बिल्कुल एग्जाम का लेवल का ही मिल रहा है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट में आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना।